देश के नौजवानों को हुआ क्या है? बेरोजगारी से परेशान त्रस्त युवा आखिर एक्टिव गैंग के साथ ताल से ताल मिलाकर कैसे चलते हैं? बेरोजगारी की याद आपको न आए, बेरोजगारी का मुद्दा न उठे और आपको एहसास नहीं होना चाहिए कि आप बेरोजगार हैं, तो आपके सामने एक्टिव गैंग को एक्टिव किया जाता है। ये आपको शायद नहीं पता हो। देश में कई मुद्दे हैं, लेकिन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए एक मुद्दा है पठान। यह फिल्म है पठान, जो कि रिलीज होने वाली है। और एक सॉन्ग यानी गाने पर जिस तरीके से हंगामा हो रहा है वो तमाशा है, एक तरह से यह मजाक है। मैं मजाक इसलिए कहूंगी क्योंकि कई फिल्में ऐसी आई हैं जहां पर भगवा कपड़े में लड़कियां बिकनी पहनी हुई हैं। जी हां, मैं बिकनी की बात कर रही हूं या ड्रेस की भी बात कर लेती हूं। क्या भगवा रंग में कपड़े नहीं पहनते कोई? जो इस पर विवाद शुरू हो चुका है। और इस विवाद में आपने देखा कि नरोत्तम मिश्रा, जो कि एमपी के गृह मंत्री हैं, वो भी कूद गए हैं। इसमें ऐसे नौजवान कूदने वाले हैं, कूद रहे होंगे या कूद गए होंगे, जो अपने आप से कोई सरोकार नहीं रखता हो, जो अपने आप से मतलब नहीं रखता हो, यानी अपने भविष्य की चिंता ना हो, जो बिल्कुल नालायक हो, जो रोड पर घूमता हो, या फिर जिसे चिंता सताती है बेरोजगारी की, उसे भी लपेट लेते हैं कि आओ इस रंग में रंग जाते हैं। तो इस रंग में कितने युवाओं को रंग दिए, यह कहना मुश्किल है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रोड पर आना है और तमाशा करना है कि बायकॉट ये फिल्म, बायकॉट ये फिल्म, यानी पठान का विरोध करना है। पठान फिल्म को लेकर लगातार विरोध हो चुका है। कई ट्वीट्स हैं जो सामने आ चुके हैं। एक एक का ट्वीट्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी। आप इस ट्वीट्स पर ध्यान देते रहें और देखें कि हर ट्वीट्स का मतलब क्या है। इसमें साध्वी भी, प्राची साध्वी कूद गई हैं। वो लोग कूदे हैं जो ट्विटर हैंडल पर जिसे देश के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। आम बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री अगर किसी को फॉलो करते हैं तो वो भी उनके नक्शे कदम पर ही चलेंगे। कुछ ऐसा ही तमाशा चल रहा है देश में। पठान फिल्म में एक गाना है बेशर्म रंग, और बेशर्म रंग के पीछे देश के युवा दौड़ पड़े हैं। और उस बेशर्म रंग को न जाने किस नरोत्तम मिश्रा को सुने, जो कि एमपी के गृह मंत्री हैं, वो पहले क्या कुछ कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या वाकई सेंसर बोर्ड भी अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथ, बीजेपी के उन तमाम समर्थकों के हाथ, भगवा गुंडागर्दी के हाथ, क्या इन लोगों के हाथ में सेंसर बोर्ड आ चुका है? क्या सेंसर बोर्ड भी अब आत्मनिर्भर हो चुका है? यह जानना जरूरी है आप लोगों को। लेकिन इससे पहले नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सुने। आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न। यहां पर दो मामले हैं। पहली बात कि यहां पर उर्दू नाम शाहरुख खान है। दूसरी बात कि यहां पर भगवा कपड़े मायने नहीं रख रहे हैं, बल्कि मायने क्या है? मायने वो है, टुकड़े टुकड़े गैंग का इन्होंने जिक्र किया है। वो मायने है कि दीपिका जेएनयू गई हुई थी, जैसा कि मिश्रा जी जिक्र कर रहे थे, बयान दे रहे थे। जब आप सरकार के किसी भी खिलाफ पे उतर जाएंगे या सरकार के खिलाफ कोई शब्द बोल गए, तो इसका मतलब यह होता है कि आप देशद्रोही हैं, आप टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, आप न जाने कितने नाम से आपको बुलाया जाएगा। सवाल यह भी है कि यह टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि दीपिका जेएनयू गई हुई थी। अगर आपको
फिल्म को प्रमोट करना है और प्रमोशन चाहिए, मुफ्त में प्रमोशन चाहिए, और आपको चाहिए कि आपकी जो फिल्म है वो सुपर डुपर हिट हो जाए, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, चाहे वो किसी एक्टर की बात करते हो या किसी एक्ट्रेस की बात करते हो, आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको अक्षय कुमार होना होगा। जी हां, देखें जरा, आपको कंगना बनना होगा, देखें जरा कंगना को भी, तो विवेक अग्निहोत्री होना होगा। जब आप इनके नक्शे कदम पर चलने लगेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। आपकी जो भी फिल्म आएगी, जो भी फिल्म, चाहे वो देखने लायक हो ना हो, एक्टिंग अच्छी हो ना हो, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप किस गैंग के साथ हैं, किसके साथ हैं। यानी अब जिम्मेदारी सरकार ने भी ले ली है फिल्म की, और यहां के मुख्यमंत्री भी जिम्मेदारी ले चुके हैं, साध्वी भी जिम्मेदारी ले चुकी है, और गृह मंत्री भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। यानी क्या बीजेपी के अंदर सेंसर बोर्ड वाकई सामने आ चुका है, या सेंसर बोर्ड उन्होंने बना लिया है कि आप बताएंगे कि कौन सी मूवी में आपको क्या पहनना है और किस रंग का कपड़ा डालना है, क्या ये आप बताएंगे? तो ये सब बेवकूफ और सिर्फ लोगों को परेशान करना, युवाओं को बरगलाना है, युवाओं को बेरोजगारी की याद नहीं आनी चाहिए। तो इन तमाम चीजों को ढकने के लिए ये बहिष्कार का काम करते हैं। चलिए, हम अगर बहिष्कार की बात करते हैं तो बहिष्कार को लेकर एक और भी चीज है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। हालांकि ये ट्वीट लगातार आप देखते रहें, कई ट्वीट्स अब तक आ चुके हैं और कई हजार लाख ट्वीट्स आने वाले हैं, लेकिन बहिष्कार को लेकर मैं बात करती हूं। यहां तो फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं, जब चीन प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं, आप लोगों को गुमराह किया जाता है कि चीन का कोई भी सामान आप इस्तेमाल न करें, आप उससे बचें, उसका बहिष्कार कर दें। लेकिन आपको पता है, कोविड-19 के वक्त पीएम केयर फंड्स में 50 करोड़ रुपए किससे लिया गया? वो सभी चाइनीज कंपनी से, जिसका बहिष्कार आप करते हैं रोड पर आकर, और सरकार उससे हाथ मिलाकर चलती है और आप बहिष्कार करते हैं। यही फर्क है आप में कि आप चीजों को नहीं समझ पाते हैं। आपसे बहिष्कार करवाया जाता है और उसका इस्तेमाल पीएम खुद करते हैं। पीएम केयर फंड्स में पैसे आते हैं। जिस टिकटॉक की बात करते हैं उस टिकटॉक से भी पैसे आए, लेकिन सरकार ने मना नहीं किया, लेकिन आप लोग रोड पर आ गए तमाशा करने के लिए। आलिया भट्ट की एक फिल्म आई थी जिसको लेकर विवाद हुआ था। आपको पता है विवाद किस तरह से होने लगा है? अब माइक को लेकर रोड पर आते हैं लोग, उसके बाद प्रचार करते हैं कि इस फिल्म का बहिष्कार किया जाए, इस फिल्म को नहीं देखा जाए। एक बार प्रज्ञा ठाकुर भी कही थी कि फिल्म आने से पहले हम अपने लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद साधु संत फिल्म देखेंगे। क्या हो गया? साधु संत क्या फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, क्या है वो भी आपको दिखा दे कि प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कुछ कहा था, और कहा था कि साधु संत फिल्म फाइनल करेंगे, उसके बाद ही आप देखेंगे। पर यह सब तमाशा है, यह सब सिर्फ स्टंट है। आप इस स्टंट से बचें और बेवजह परेशान होने से बचें, बेवजह वक्त बर्बाद होने से। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाती हूं, आलिया भट्ट की फिल्म को लेकर जो विवाद हुआ था और बहिष्कार करने के लिए माइक लेकर रोड पर आए थे ये साहब। जरा इनको भी सनातनी एक छोटा दिखाते रहिए, जिस प्रकार लाल सिंह चड्ढा को हम सनातनी एकजुट होकर उसकी औकात दिखलाए हैं, आज आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को भी उसकी औकात दिखलाएंगे। बाइकआउट। तो आप सभी सनातनी एकजुट होकर के बोलिए, बाइकआउट समाज। सनातनी एक छोटा दिखाते रहिए, जिस प्रकार लाल सिंह चड्ढा को हम सनातनी एकजुट होकर उसकी औकात दिखलाए हैं, आज आलिया भट्ट सरेआम रोड पर आकर बहिष्कार की बात कर रहा है। इससे क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होने वाला है?
हालांकि जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया वहां से फाइनल हो चुका है। अगर कुछ भी मिस्टेक या चीजें समझ में नहीं आती तो 23 मेंबर होते हैं सेंसर बोर्ड में, वो खुद एडिट करवाते या फिर वहां से उस सीन को हटा देते या कुछ और भी कर सकते थे। नहीं क्या? तो आप ऐसे कौन सा बोर्ड लेकर आए हैं जो फिल्मों का विरोध लगातार कर रहे हैं? तो इससे कुछ होना नहीं है। फिल्मों के प्रमोशन में एक चीज तो सामने आई है कि राजनेता अब शामिल होने लगे हैं। जी हां, राजनेता, राजनीतिक तौर पर फिल्म आप देखें, द कश्मीर फाइल आपने देखा होगा, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, कुछ भी तमाशा, कुछ भी होने लगता है। और ये सब वो सारे निकम्मे होते हैं जिसको कोई काम ना हो, बस उनको कहने की देरी है, सोशल मीडिया एडवाइजर को कहने की देरी है, जो भी लोग हैं आईटी सेल को कहने की देरी है कि आप इस मुद्दे को लगातार उछालें, हाईलाइट करें, इसमें हॉट टॉपिक के तौर पर इस मुद्दे को लाए, जैसे पठान फिल्म को लेकर तमाशा हो रहा है और आप इस तमाशा में भी शामिल हो रहे हैं, भागीदारी ले रहे हैं। जैसे द कश्मीर फाइल आने से पहले सब रो रो कर जान दिए जा रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ? कितनी बेइज्जती हुई। और जो लोग रो रहे थे उनके ही आंसू बेचकर विवेक अग्निहोत्री ने आलीशान बिल्डिंग खरीद ली और आप रोते रह गए, आंसू पोंछते रह गए। इसे कहते हैं आंसुओं के सौदागर। आपके आंसू को भी, जनता के आंसू को भी, अवाम के आंसू को भी बेचकर बिजनेस कर सकते हैं आप, जैसा कि विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल से किया है। तो कहां रहते हैं आप?